सैम द सैंडाउन क्लाउन एक बहुत ही फेमस एलियन स्टोरी या फिर एक सीरियल किलर स्टोरी या फिर एक हॉरर स्टोरी। अब ये स्टोरी इन तीनों में से क्या होने वाली है ये आपको डिसाइड करना है, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद। अब वैसे तो हम सबने ऐसी काफी सारी स्टोरीज सुनी होगी जिसमें हम सभी ने किसी क्रीचर, एक ह्यूमनॉइड क्रीचर या फिर किसी आदमी की तरह दिखने वाले क्रीचर को जरूर देखा होगा, जो कि एक इंसान और कोई जानवर तो बिल्कुल भी नहीं होगा। हो सकता है कि वो इसी ग्रह से हो, या फिर हो सकता है कि वो इस ग्रह से ना हो सकता है कि वो कोई पौराणिक जीव हो जो कि इस धरती पे छुप के रह रहा हो, या फिर वो कोई घोस्ट या स्पिरिट भी तो हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि शायद वो लोगों का वहम हो। लेकिन ये सारी स्टोरीज भले ही रियल हो या ना हो, लेकिन ये हमें सोचने पे मजबूर जरूर करती है कि यहाँ धरती पे हम अकेले नहीं हैं। कुछ ऐसे अनजान क्रीचर, कुछ ऐसे अनजान शक्तियां जरूर हैं जो कि हमारे अगल बगल हर वक्त घूमती रहती हैं। और आज मैं जो आपको स्टोरी सुनाने वाला हूँ उसे सुनने के बाद, जैसा कि मैंने कहा कि ये आपको डिसाइड करना है कि वो जीव आखिर में क्या था। जी हाँ गाइज, आज मैं जो आपको स्टोरी सुनाने वाला हूँ वो स्टोरी सुनने में तो एक एलियन की स्टोरी जैसी लगती है, लेकिन आपको जान के ये आश्चर्य होगा कि ये सच में हुआ था। जी हाँ गाइज, आज हम लोग बात करने वाले हैं सैम द सैंडाउन क्लाउन के बारे में। ये कहानी है 1973 सैंडाउन यूके की। मई का महीना था। 7 साल की एक लड़की जिसका नाम फे था, वो अपनी फैमिली के साथ सैंडाउन के ही एक इलाके में वेकेशन पे आई हुई थी। उसके साथ उसका छोटा भाई भी था। इससे पहले गाइज मैं आपको थोड़ा सैंडाउन के बारे में बता देता हूँ। यह एक ऐसा शहर है जो कि समुद्र के काफी ज्यादा नजदीक है। इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करें तो रोमन पीरियड के टाइम से यहाँ पे नमक का उत्पादन चलता आ रहा है। इसके अलावा 19th सेंचुरी में यूएस आर्मी ने इसके बीचेज पे कुछ वॉर भी किए थे, लेकिन आज ये शहर अपने बीचेज और रिजॉर्ट्स की वजह से फेमस है। और हाँ, फे की फैमिली भी यहीं से थी, उसकी पूरी फैमिली यहीं पे रहती थी और समय समय पे वो सब वहाँ के इन खूबसूरत जगहों पे वेकेशन के लिए भी आया करते थे। आज काफी सारे टूरिस्ट वहाँ पे हर साल आते हैं और वहाँ के बीचेज और वहाँ की खूबसूरती का मजा उठाते हैं। मतलब आप ये समझ लो कि ये कोई ऐसा जगह तो बिल्कुल भी नहीं है जहाँ पे कोई एलियन या फिर कोई क्रीचर रहना भी चाहेगा। वैसे जो मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ वो 1973 की है, तो शायद उस समय वहाँ पे इतने सारे लोग नहीं रहते होंगे। लेकिन हाँ, अगर आज 2023 में अगर आप वहाँ पे जाते हो तो वहाँ पे आपको काफी सारी भीड़ मिलेगी। लेकिन फे उस दिन अपनी फैमिली के साथ पास के ही एक लेक के बगल में खेल रही थी। ट्यूसडे का दिन था और उस समय दोपहर हो रही थी और तभी उन्हें अचानक से एक सायरन की आवाज सुनाई देती है, जिसका आवाज एक एम्बुलेंस की आवाज की तरह था और वो उसी लेक के कुछ दूर से ही आ रहा था। फे और उसका भाई उस आवाज का पीछा करते हैं और देखते ही देखते वो काफी दूर निकल जाते हैं और कुछ ही दूर जाने के बाद वो आवाज अचानक से बंद हो जाती है। फे ने अचानक से ये रियलाइज किया कि वो दोनों काफी दूर आ चुके हैं और उसने अपने भाई से वापस चलने के लिए कहा। फे के भाई ने उसे उस जगह पे थोड़ी देर रुकने के लिए कहा क्योंकि वो उस जगह को एक्सप्लोर करना चाहता था। जिसके बाद वो दोनों उस जगह पे इधर उधर घूमने लगे और घूमते घूमते वो पास के ही एक ब्रिज पे पहुंचे। वो ब्रिज पूरी तरीके से लकड़ी से बना हुआ था और वहीं पे वो दोनों पहली बार सैम से मिले। पुल पे पहुंचते ही फे और उसके भाई को ब्रिज के नीचे से एक हाथ आता हुआ दिखाई दिया। उसकी सिर्फ 3 ही उंगलियां थी और उसने एक ब्लू कलर का ग्लव्स पहना हुआ था और देखते ही देखते वहां से एक अजीब सी आकृति बाहर आई। उसके हाथ में एक बुक था और उसने वो बुक पानी में गिरा दिया और फिर उसे अपने हाथों से उठाया और फिर वो पास में ही एक मेटल से बनी हुई झोपड़ी के अंदर चला गया। वो झोपड़ी काफी ज्यादा छोटी थी और उसमें कोई खिड़की भी नहीं थी। वो काफी अजीब तरीके से चल रहा था, जैसे कि वो बार बार जंप कर रहा हो, और ऐसा करते करते वो झोपड़ी के अंदर चला गया। अब ये देख के फे और उसका भाई काफी ज्यादा डर गए। वो वहां से भागना चाहते थे, लेकिन तभी उन्होंने नोटिस किया कि वो आकृति अपनी झोपड़ी से वापस आ रही है। लेकिन इस बार उसके हाथ में एक माइक्रोफोन था जो कि एक स्पीकर बॉक्स से कनेक्टेड था और उनमें से फिर से वही सायरन की आवाज आ रही थी। और उसे सुनने के बाद फे और उसका भाई और ज्यादा डर गए। लेकिन जैसे उस क्रीचर ने उन्हें डरते हुए देखा, उसने तुरंत वो आवाज बंद कर दिया। फे को ऐसा लग रहा था कि वो क्रीचर उससे कुछ कहना चाहता है और तभी उस बॉक्स में से एक आवाज आती है, हेलो, क्या तुम अभी भी यहीं हो? फे को उस क्रीचर की आवाज काफी ज्यादा फ्रेंडली लगी और उसने ये नोटिस किया कि वो क्रीचर धीरे धीरे उनके पास आ रहा है। और आगे जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो पूरा डिस्क्रिप्शन फे ने दिया था उस क्रीचर के बारे में, कि वो कैसा दिखता था और उसका हुलिया कैसा था। आप ये भी देख लो। फे के हिसाब से वो 7 फीट लंबा था, उसकी गर्दन नहीं थी और उसका हाथ सीधे उसके सर से जुड़ा हुआ था।
उसने एक येलो कलर का प्रिंटेड हैट भी पहना हुआ था। उसका हेड ट्रायंगुलर शेप में था और उसके ऊपर एक राउंड ब्लैक नॉब भी बना हुआ था, जिसके दोनों तरफ लकड़ी से बने हुए 2 एंटीनाज भी थे। उसकी आंख भी ट्रायंगुलर ही थी और उसका नाक गोल था। उसके लिप्स को देखने से ऐसा लग रहा था कि वो बिल्कुल भी नहीं हिल रही थी। उसके सर पे कुछ लाल बाल थे और उसने जो ट्राउजर पहना हुआ था वो भी लकड़ी का ही था। अभी की बात नहीं है गाइज, लाइक अभी 2023 में तो हम लोग कुछ भी बना सकते हैं। इससे भी ज्यादा एडवांस रोबोट्स हमें आजकल नॉर्मली देखने को मिल जाते हैं। लेकिन गाइज ये बात अभी की नहीं है, ये बात 1973 की है। उस समय ऐसे रोबोट्स बनाना नामुमकिन था जो कि चलता भी हो और खुद से बात भी करता हो। और ये जो फोटो आप देख रहे हो इसे आप रियल फोटो मत समझ लेना, इसे तो एक आर्टिस्ट ने बनाया था। फे के उन सारी बातों को सुनने के बाद फे का तो इतना तक कहना था कि वो दिखने में एक रोबोट की तरह तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। वो बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक लग रहा था, बहुत ही ज्यादा। आगे वो क्रीचर फे और उनके भाई के करीब आता है और उनसे कुछ बात करने की कोशिश करता है। वो अपने पास से एक नोटबुक निकालता है और उसमें बड़े बड़े अक्षरों में लिखता है, हेलो मैं सैम हूँ। फे उस क्रीचर के लिप्स को ध्यान से देखती है और तब उसे समझ में आता है कि वो बोल नहीं सकता था। उसके लिप्स बिल्कुल भी नहीं हिल रहे थे। वो कुछ बोलने की कोशिश कर तो रहा था लेकिन उसकी भाषा फे और उसके भाई को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी। या फिर गाइस ऐसा भी हो सकता है कि शायद वो किसी और लैंग्वेज में बात कर रहा हो जो कि उसका खुद का लैंग्वेज हो। खैर सैम ने फे और उसके भाई से लिख के ही बात करना सही समझा और फिर उन तीनों की बातचीत शुरू हो गई। बच्चों ने उससे उसके कपड़ों के बारे में पूछा, जिसके जवाब में सैम ने कहा कि वो रोज वही कपड़े पहनता है क्योंकि उसके पास वही एक कपड़ा है। इसके बाद बच्चों ने पूछा कि क्या वो एक इंसान है, जिस पे उसका जवाब ना था। जिसके बाद बच्चों ने पूछा कि क्या फिर वो एक भूत है, जिस पे सैम का जवाब था कि नहीं, मैं भूत भी नहीं हूँ, लेकिन मैं जो भी हूँ थोड़ा अजीब हूँ। जिसके जवाब में बच्चों ने पूछा कि फिर तुम आखिर हो क्या, जिस पे सैम ने कहा कि ये तुम्हें पता है। सैम ने कहा कि वो जो भी है उसका कोई नाम नहीं है, लेकिन उसने उस नोटबुक पे अपने जैसे ही दिखने वाले कुछ और क्रीचर्स को बनाया, जिस पे उसने कहा कि आसपास और सैम भी हैं, वो बहुत सारे हैं। उसने कहा कि इंसानों ने उन्हें डरा दिया है जिसकी वजह से वो छुपे हुए हैं। हमें हमेशा ये डर लगा रहता है कि शायद इंसान हम पे हमला ना कर दे, और अगर ऐसा होता है तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और इसके बाद सैम बच्चों को अपनी झोपड़ी में लेके गया। फे का कहना था कि उसने वहां पे अपना हैट भी उतारा था। उसके कान सफेद थे और उसके बाल ब्राउन कलर के थे। झोपड़ी के दीवारों पे पेपर चिपकाए हुए थे और उसका फर्श नीले कलर का था। वहाँ एक इलेक्ट्रिक हीटर और एक लकड़ी का फर्नीचर भी था। वो झोपड़ी पूरी तरीके से किसी मेटल से बनी हुई थी और वहाँ पे अंदर काफी कम स्पेस था। हालांकि इसके रिप्लाई में सैम ने कहा कि उसका एक और कैंप है जो कि काफी ज्यादा बड़ा है। हालांकि सैम ने उसका पता नहीं बताया। फिर बच्चों ने उससे उसके खाने के बारे में पूछा, जिसपे उसने कहा कि वो सिर्फ बेरीज खाता है और वो अक्सर उन्हें सिर्फ शाम को तोड़ते हैं ताकि उन्हें कोई देख ना ले, और पीने के लिए वो पास के ही नदी से पानी पीते हैं। फे ने वहाँ पे सैम के खाने के तरीके के बारे में भी बताया था। उसने कहा था कि सैम ने एक बेरी लिया और उसे अपने कान में डाल लिया। फिर उसने अपने सर को धक्का दिया जिससे वो बेरी गायब हो गई, और अगले ही पल वो बेरी उसकी आंखों में दिखने लगी, और ऐसा करते करते वो बेरी उसके मुंह तक चली गई। फे के हिसाब से वो उसे कोई ट्रिक दिखा रहा था, लेकिन गाइस ऐसा भी हो सकता है कि शायद वो वैसे ही खाता हो। तो ये सब पूरे 30 मिनट तक चला और एंड में सैम ने फे और उसके भाई को फेयरवेल दिया, जिसके बाद वो दोनों तुरंत उसी रास्ते अपने घर की तरफ भागे। गाइस वो रास्ते में जिससे भी मिल रहे थे उनसे बस एक ही बात कह रहे थे कि उन्होंने कोई भूत देख लिया है। वो एकदम सहमे हुए थे। उनके पेरेंट्स और कुछ लोगों का तो ये तक कहना था कि वो बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रहे थे। उस वक्त उनके जो एक्सप्रेशंस थे, उनके जो हाव भाव थे, उससे देखने से तो ऐसा ही लग रहा था कि उन्होंने सैम को सच में देखा था। और वैसे भी गाइस कोई 6 या 7 साल का बच्चा इतनी अच्छी स्टोरी तो बिल्कुल भी नहीं बना सकता, और वो भी इतनी डिटेल के साथ। मतलब ये स्टोरी आज से 50 साल पहले की है। उस समय तो आज की तरह साइंस फिक्शन मूवीज भी नहीं आते थे। और वैसे भी गाइस मैं आपको फिर से ये बता दूं कि वो बच्चे सिर्फ 6 या 7 साल के थे। आगे फे के पिताजी ने इस स्टोरी को ब्रिटिश यूएफओ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी बुफोरा को बताया। और गाइस मैं आप सभी को बता दूं कि इस स्टोरी को 1978 में वहां के न्यूज पेपर में भी छापा गया था, और हाँ, उसे खुद बुफोरा ने छपवाया था। अब आप ये सोच रहे होंगे कि फे के पिताजी ने डायरेक्ट बुफोरा को क्यों कांटेक्ट किया, मतलब उनको ऐसा क्यों लगा कि शायद वो कोई एलियन ही है। वो इसलिए क्योंकि फे के पिताजी के साथ भी तब से 3 साल पहले कुछ वैसी ही घटना हुई थी। ये बात है 1970 की। शाम का वक्त था।
फे के पिताजी सैंडाउन के ही एक इलाके से किसी काम के लिए कहीं जा रहे थे। वो अपनी कार में थे और उस समय वो अपने दोस्त के घर जा रहे थे, लेकिन वो जब पास की ही एक नदी जिसका नाम यार था उसके बगल से गुजर रहे थे तब उन्होंने कुछ अजीबो गरीब नोटिस किया। उन्होंने नोटिस किया कि एक बहुत ही बड़ी चीज रिवर यार के ऊपर उड़ रही है। वो अब जो भी चीज था उसमें 7 लाइट्स थी जो कि एक स्पेयर के आकार में थी। और गाइज मैं आप सभी को बता दूं कि वो जगह सैम के कैंप से काफी ज्यादा नजदीक थी। फे के पिताजी ने तुरंत अपना कार रोका और वो बाहर निकले उस चीज को देखने के लिए। उस समय तक काफी रात हो गई थी तो बाहर काफी ज्यादा अंधेरा था, इसलिए वहां पे उन्हें सिर्फ वो लाइट्स ही दिखाई दे रही थी। फे के पिताजी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उनको ऐसा लगा कि शायद वो कुछ और होगा और फिर वो अपनी कार में बैठे और अपने दोस्त के घर जाने लगे। लेकिन रास्ते में उन्होंने ये नोटिस किया कि वो चीज उनका पीछा कर रही है। उनका ऐसा कहना था कि वो जब अपने दोस्त के घर पहुंचे थे तब वहां पे भी उन्हें वो चीज दिखाई दी थी। और इतना ही नहीं गाइस, उनके दोस्त ने भी उसको देखा था। और इतना ही नहीं, एक बार तो फे के पिताजी कुछ काम के लिए वहां के समुद्र के किनारे गए हुए थे तब वहां पे भी उन्होंने कुछ अजीबो गरीब देखा था। उनका ये कहना था कि वहां पे रात में लहरों में उन्होंने 2 लाइट्स देखी थी जो कि किसी बड़े से क्रीचर की आंख जैसी लग रही थी। अब गाइस ये सारी चीजें उनका वहम भी हो सकती हैं, हो सकता है कि वो नॉर्मल लाइट्स हो या फिर कुछ और ही हो। लेकिन जब उन्होंने अपनी बेटी से सैम के बारे में सुना तब उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो ये सारी बातें बुफोरा को बताएंगे। और गाइस उस समय ये स्टोरी वहां के सारे न्यूज़पेपर्स में चल रही थी और कुछ ही दिन बाद ये स्टोरी पूरे के पूरे यूके में फेमस हो गई। बाद में फे के पिताजी उस जगह पे भी गए थे जहाँ पे फे और उसके भाई ने सैम को देखा था, लेकिन तब वहां पे कुछ भी नहीं था। इसके बाद गाइस काफी सारे लोगों ने सैम पे रिसर्च करने की कोशिश की, लेकिन सैम के बारे में किसी को कोई पता नहीं चला और इस तरह से सैम दी सैंडाउन क्लाउन के नाम से फेमस हो गया। लोगों को आज तक पता नहीं चला कि वो क्या था, क्या वो एक एलियन था या फिर एक क्रीचर था या फिर एक घोस्ट या फिर कुछ और ही था। वैसे गाइज आपको ये स्टोरी सुनने के बाद क्या लगता है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और हाँ गाइज आपको ये स्टोरी कैसी लगी वो भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही देना। और हाँ गाइज मेरा नया पॉडकास्ट आ चुका है, उसे जाके आप चेकआउट जरूर करना। उसमें मैंने एक बहुत ही बढ़िया हॉरर स्टोरी कवर की है, तो अगर आपको हॉरर स्टोरीज पसंद है तो आप उस वीडियो को जरूर चेकआउट करना। और चलो गाइज ऐसे ही सपोर्ट दिखाते रहो, वीडियो को शेयर करो और फिर से बोल रहा हूँ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसे ही ऑसम हॉरर कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय।